नमस्कार दोस्तों। आरटीपीएस की वेबसाइट में जब से बदलाव कर दिया गया है तब से आप जातीय प्रमाण पत्र बिल्कुल आसान तरीका से खुद से घर बैठे बना सकते हैं। दोस्तों उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जमीन का एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद आपका जातीय प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों मान लीजिए कि आपके केस में जमीन का कागज नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे। दोस्तों उस स्थिति में भी एक ऑप्शन दिया गया है जिसके माध्यम से कर्मचारी है ना आरटीपीएस का, वो आपके घर पे आएगा और वहां पर निरीक्षण करेगा कि आप फला जाति से संबंध रखते हैं, तब जाकर आपका जातीय प्रमाण पत्र बिल्कुल आसान तरीका से बन जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आरटीपीएस बिहार। आरटीपीएस बिहार लिखकर सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आरटीपीएस 4 का एक लिंक मिलेगा। यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं आरटीपीएस एंड अदर सर्विसेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा, जिसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन दे के एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से आवासीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जातीय बना सकते हैं, आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। दोस्तों हम जातीय प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं कि जातीय प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जातीय प्रमाण पत्र का निर्गमन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अंचल स्तर से, अनुमंडल स्तर से, जिला स्तर से, दोस्तों जो ब्लॉक स्तर पर बनता है ना उसे अंचल स्तर पर बोलते हैं। तो यहाँ पर अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्म 1 खुल जाएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, गैर आरक्षित वर्ग का। दोस्तों यहाँ पे आपको पहले जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आप जो जातीय प्रमाण पत्र है आप महिला के बना रहे हैं या पुरुष का बना रहे हैं। जो भी है आप अपने केस में देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे पुरुष सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे पुरुष के बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, दोस्तों यहाँ पे नाम डालना है। तो नाम जिसके नाम से आप जातीय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। जैसे मान लीजिए कमलेश, यहाँ पे कमलेश लिखे। उसके बाद इंग्लिश में जैसे ही कमलेश लिखेगा उसके बाद स्पेस बटन जैसे ही दबाइएगा यह हिंदी में हो जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी में होगा इस साइड में, मतलब कि इंग्लिश में भी लिखना रहता है, हिंदी में भी लिखना रहता है। तो इस साइड में इंग्लिश में लिखाता है, इस साइड में हिंदी में लिखाता है। उस स्थिति में क्या करना है, स्पेस बटन जैसे ही दबाइएगा हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुमार लिखेंगे, कुमार लिख दिया, स्पेस बटन जैसे ही दबाएंगे इधर हिंदी में हो गया, इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद नेम ऑफ फादर, जो पिताजी का नाम होगा यहाँ पे पिताजी का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे माताजी का नाम लिखना है, जो माताजी का नाम होगा माताजी का नाम लिख देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है नेम ऑफ हस्बैंड। दोस्तों मान लीजिए कि आप जातीय प्रमाण पत्र किसी पुरुष का बना रहे हैं तो उस स्थिति में यह कॉलम खाली छोड़ देना है। अगर मान लीजिए किसी लड़की का बना रहे हैं फिर भी यह कॉलम खाली छूटेगा। अगर कोई शादीशुदा महिला है उसका जातीय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो यहाँ पर उसका हस्बैंड का नाम डाला जाएगा। जो भी हस्बैंड का नाम होगा यहाँ पे डाल देंगे, DEMO, डेमो लिखे। उसके बाद स्पेस बटन जैसे दबाएंगे या हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद आवेदक का मोबाइल संख्या डालना है, जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। दोस्तों ईमेल आईडी आपको पता है तो डाल सकते हैं, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए क्योंकि यह ऑप्शनल है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास मोबाइल नंबर है, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपके मोबाइल पर OTP चला जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास OTP आ गया है, जो भी OTP आया है यहाँ पे डालेंगे। OTP डालने के बाद यहाँ वैलिडेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। आप दोस्तों मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको अस्थायी पता डालना है। तो दोस्तों अस्थायी पता कैसे डालेंगे, मान लीजिए कि कोई पुरुष है, अस्थायी पता कहाँ पर है, उसका जन्म कहाँ पर हुआ है वो वाला एड्रेस डालना है। अगर मान लीजिए कोई महिला है, शादीशुदा है, अस्थायी पता में ना उसका मायके का एड्रेस डलाएगा, उसके पिताजी के नाम से पहचान हो सके कि फलना लड़की है, ऐसे में उसका एड्रेस डालना है, मायके का एड्रेस डालना है। उसके बाद राज्य बताना है, राज्य में बिहार रहेगा तो बिहार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अनुमंडल बताना है कि आपका अनुमंडल कौन सा है। उसके बाद ब्लॉक बताना है कि आपका ब्लॉक कौन सा है, जो भी ब्लॉक है यहाँ पे बता देंगे। फिर उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार, आप किस प्रकार का निवासी है, ग्राम पंचायत में रहते हैं, नगर निगम में रहते हैं, नगर परिषद में रहते हैं, नगर पंचायत में रहते हैं। जिस प्रकार के आप स्थानीय निकाय है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों जो गांव में रहता है, पंचायत के अंतर्गत आता है, वो ग्राम पंचायत हो गया। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत का ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपका पंचायत होगा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्राम और मोहल्ला, मतलब कि गांव का नाम है या मोहल्ला का नाम लिखना है। जो भी गांव का नाम होगा यहाँ पे लिख सकते हैं, विलेज या टाउन का नाम में। जैसे एग्जांपल के तौर पे बिशुनपुर लिखे। उसके बाद स्पेस बटन जैसे दबाएंगे या हिंदी में हो जाएगा, हिंदी में हो गया। उसके बाद यहाँ पे डाकघर लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है।
जो भी पोस्ट ऑफिस का नाम होगा यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद थाना, पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है, जो भी पुलिस स्टेशन का नाम होगा यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिखना है, जो भी पिन कोड है यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे वर्तमान पता डालना है, प्रेजेंट एड्रेस डालना है। दोस्तों मान लीजिए कोई पुरुष है जहाँ पे उसका जन्म हुआ है वहीं पे रहता है, तो यहाँ पे ऊपर का जैसा का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो उसका वर्तमान पता होगा और अस्थायी पता होगा दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए कोई महिला है तो उस स्थिति में हो जाएगा कि अस्थायी पता होगा जो मायके का हो जाएगा और वर्तमान पता होगा जो फिलहाल में जहाँ पे रहती है वह ससुराल का हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर पुरुष का होगा तो अलग एड्रेस होगा, अगर महिला का होगा तो अलग होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे पुरुष के बता रहे हैं, तो हमारा वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है, तो यहाँ पे से ऊपर के जैसा के ऑप्शन पर टिक कर लेंगे तो पूरा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका अलग अलग है तो यहाँ पे उसी प्रकार से आपको एड्रेस को लिख देना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो इतना डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आवेदक का फोटो अपलोड करना होगा। दोस्तों फोटो कैसे अपलोड करना है, फोटो पर सिग्नेचर करके ही अपलोड कीजिएगा जो भी फोटो होगा। तो उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज में फोटो अपलोड कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से आपको फोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए फोटो पर, तो इस प्रकार से अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पेशा बताना है कि आप काम क्या करते हैं, छात्र है, सरकारी सेवा में, निजी सेवा पर, व्यापार करते हैं, किसान है, गृहिणी है, अन्य है, जो भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद वर्ग कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसका गैर आरक्षित, जो भी है आप अपने केस में देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जाति वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सभी जाति का नाम दिया रहेगा। उसके बाद स्क्रॉल करके आना है। दोस्तों यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड कर दिया गया है। पहले था कि आप आधार कार्ड फोटो अपलोड कीजिए आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाता था, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के पिता या पूर्वज के निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है कि जो आपके पिताजी होंगे या आपके पूर्वज होंगे ना, उनका आप डॉक्यूमेंट दीजिए तब जाके आपका जातीय प्रमाण पत्र बनेगा। उससे प्रूफ हो जाएगा कि आपके पिताजी फलना जाति से थे, आपके पूर्वज फलना जाति से थे। तो उस स्थिति में आप अपने पिताजी या पूर्वज का डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, यहाँ पे जमीन का खतियान दे सकते हैं, दान पत्र दे सकते हैं, भूमि संबंधी दस्तावेज दे सकते हैं, भूमि आवंटनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख है, या जो आरटीपीएस के अधिकारी हो तो उनसे आग्रह कर सकते हैं कि हमारे पास आइए और यहाँ पे निरीक्षण कीजिए कि हम फलना जाति से संबंध रखते हैं। ये वाला ऑप्शन बहुत इजी है और अच्छा भी है। दोस्तों ये वाला ऑप्शन है बहुत अच्छा है, ताकि आपके पास मान लीजिए कि बहुत व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता जमीन से संबंधित, तो क्या करेगा, तो यह आग्रह भी कर सकता है कि हमारे पास आइए और यहाँ पे निरीक्षण कर लीजिए। दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपके पास भूमि संबंधी दस्तावेज है तो यहाँ पे इस वाले चेक बॉक्स को टिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे जो कैप्चा होगा कैप्चा को एक बार रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद जो कैप्चा है कैप्चा को डालेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा, सिंपल ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद प्रीव्यू खुल जाएगा, यहाँ पे आपका सभी डिटेल्स रहेगा, सभी डिटेल्स को अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों मान लीजिए कि आपका कोई भी डिटेल्स गलत है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट पर क्लिक करके बैक में जाके आप अपना जो गलत डिटेल्स है ना उसे सुधार सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आपका सभी डिटेल्स सही है तो यहाँ पे अटैच एनेक्सर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का पहचान देना है, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है। जनरली सभी के पास आधार कार्ड होता है तो यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपका आधार कार्ड है यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भूमि संबंधित दस्तावेज जो राजस्व अभिलेख भूमि संबंधित जो दस्तावेज होगा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका दस्तावेज होगा चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव एनेक्सर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से एक नया पेज खुल जाएगा, फिर से प्रीव्यू आ जाएगा, यहाँ पे डिटेल्स को अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद सभी डिटेल्स सही है तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपका सेवा का नाम रहेगा, जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद यहाँ पे सभी डिटेल्स रहेगा, जो भी माताजी का नाम है सब रहेगा, यहाँ पिताजी का नाम जो भी डिटेल्स है सभी रहेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि, यानी कि जो आपका यहाँ पे डेट दिया गया है 6/5/2026, यानी कि यह जो डॉक्यूमेंट है ना 6 तारीख 5वां महीना 2026 को बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस रिसिप्ट को आपको स्क्रीनशॉट या पीडीएफ करके रख लेना है, ताकि आपको डाउनलोड करने में आगे चल के काम आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।